किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता दुनिया की खबर न रही, तन को भुला दिया, दुनिया की तन को भुला दिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में छुपा हुआ, करके दया दया पर्दा उठा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ, सूरज न था न चांद था, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ,
एकदम वो अजब शान था, एकदम वो अजब शान था, जलवा दिखा दिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, ब्रह्मानंद अपनी, ब्रह्मानंद अपनी शरण में लगा लिया, इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज, किस देवता ने आज, किस देवता ने आज। इस प्रकार श्री नारद जी श्री व्यास जी के प्रेरणा स्रोत बनते हुए और श्री व्यास जी के मस्तिष्क में अब महाभारत की संग्राम भूमि का वह दृश्य उभर करके आ रहा है, जब दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा से प्रहार किया। उधर दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है, एक और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से घायल चित्त पड़ा हुआ अश्वत्थामा बदले की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा बड़ा ही क्रूर दिखाई दे रहा है। दुर्योधन जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब वह जीना नहीं चाह रहा, क्योंकि एक और महाभारत के युद्ध भूमि में उसके 99 भाइयों के शव पड़े हुए हैं, एक और शरशैया पर पड़े हुए हैं पितामह भीष्म, कहीं मृत पड़े हुए हैं गुरु द्रोणाचार्य, कहीं मृत पड़ा हुआ है दानवीर कर्ण, कहीं मृत पड़ा हुआ है जयद्रथ, कहीं मृत पड़े हुए हैं शकुनी। महाभारत की संग्राम भूमि
कुरुवंश के महारथियों से पटी पड़ी है। भयंकर दृश्य है। चारों तरफ गिद्ध और कौवों का शोर सुनाई दे रहा है। कहीं विधवाओं का विलाप हो रहा है, कहीं घायल पड़े हुए योद्धाओं की कराह से सारा वातावरण भयावह हो गया है। ऐसे में अब दुर्योधन अपने मृत्यु का संकल्प करने जा रहा है। तो अश्वत्थामा ने रोका उसे, कहा कि महाराज आप मृत्यु का वर्ण करें, अवश्य करें, क्योंकि मृत्यु तो अनिवार्य है, लेकिन मृत्यु से पूर्व मेरी योजना अनुसार मैं आपको महाभारत संग्राम की अंतिम परिणति कौरव विजय आपको मैं भेंट करना चाहता हूं। युद्ध में विजय ध्वज कौरवों का ही रहे, विजय ध्वज कौरवों का ही लहराता हुआ दिखाई दे, यह दृश्य देख करके आप जाएं, ऐसा मैं चाहता हूं। और तब दुर्योधन की स्वीकृति मिली अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा क्रूरता पूर्वक पांडवों के शिविर की ओर चल दिया। उधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के इस संकल्प को जान गए, और तब श्री कृष्ण ने अपने स्वयं को ही निमित्त बनाकर के अपनी लीला प्रकट की। श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि युद्ध अब शांत हो गया है, मुझे मैया कुंती की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं तो अब हस्तिनापुर जाना चाहता हूं। सभी पांडव प्रसन्न हो गए, सबने एक ही स्वर में बोला हम भी आपके साथ चलेंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों के 5 महारथी जो पुत्र थे उनसे पूछा तुम भी साथ चलो। तो उन पुत्रों ने कहा नहीं, हम तो युद्ध से अभी परिश्रांत हैं, थके हुए हैं, इसलिए हम तो अब विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा हे द्रौपदी पुत्रों, तुम विश्राम ही करो, गहरी निद्रा में तुम चिरनिद्रा का आनंद लो। इतना कहकर भी बहुत कुछ कह गए श्री कृष्ण। श्री भगवान की लीला प्रकट होने जा रही है। और श्री कृष्ण तो विदा हो गए पांडवों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर के लिए। और उधर मध्य रात्रि अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश करता है, और पांडव शिविर में जो पर्णकुटी में जहां पांडव विश्राम करते थे, वहां पांडवों के 5 जो पुत्र हैं वो विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम की ही अवस्था में उनका वध करते हुए एक एक उस पांडव पुत्र का वध करते हुए उनके मस्तक को काट करके वह अश्वत्थामा 5 मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास लौटा, और दुर्योधन को भेंट दे करके कहता है कि लो महाराज, अपने विजय का प्रमाण संभालो। ये पांडवों के मस्तक मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और तब क्रोध से भरा हुआ वह दुर्योधन, जब उसने एक एक मस्तक को अपने हथेलियों के बीच दबा करके पीस दिया, मसल दिया, और जब एक एक करके 5 ही मस्तक पिस गए, तब दुर्योधन को शंका हुई। उसने कहा अश्वत्थामा, ये तो किसके मस्तक लाया है? मुझे संशय है कि ये पांडवों के मस्तक नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा भीम का मस्तक इतनी आसानी से कुचला नहीं जा सकता। और देख, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। और तब जब देखा तो गलती तो हो चुकी थी।
पांडव के निर्दोष निरपराध 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। दुर्योधन ने धिक्कारा अश्वत्थामा को, कहा, मूर्ख, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। अब तो हमारा श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचा। और इसी संताप और वेदना के अतिरेक में दुर्योधन ने मृत्यु का संकल्प किया और महाप्राण कर गया। इधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, एक एक दृश्य उनके सामने उभरता हुआ प्रकट हो रहा है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वह तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब पता है, उनके इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसी क्रूर इच्छा क्यों करते हैं? महाभारत के संग्राम में अभिमन्यु का वध हो रहा है। कौरवों ने धोखे से अभिमन्यु का वध किया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण देख रहे हैं, दृष्टा हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दृष्टा ही हैं, भगवान साक्षी हैं, अकर्ता है, अभोक्ता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमेश्वर। इसलिए जो श्री भगवान करते हैं उसमें उनका निज अहंकार नहीं है, और जब अहंकार नहीं है तो वह लीला है। जो हम करते हैं, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं सांसारिक या जो कुछ भी है, वो अहम प्रेरित है, हमारे अहंकार से प्रेरित है। इसलिए जो हम करते हैं वह कर्म है। कर्म से ही प्रारब्ध निर्मित होता है। जो श्री भगवान करते हैं वो लीला है। लीला में आनंद है, लीला में समाधान है। लीला शाश्वत है, लीला स्थायी है। कर्म में दुख है, पीड़ा है, संताप है, विषाद है। इसलिए जो हम करते हैं वो कर्म है। पांडव सहित श्याम सुंदर श्री कृष्ण लौटे पुनः कुरुक्षेत्र और पांडव शिविर में प्रवेश किया तो देखा कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की कोई स्वागत सम्मान जो द्रौपदी ने जैसे सोचा था कि पुत्र आएंगे, मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन यहां तो पूर्ण शांति समाई हुई है, शांति छाई हुई है। और तब जब अंदर जाकर के पर्णकुटी में देखा तो ऐसा भीभत्स दृश्य नृशंसता पूर्वक जैसे वध कर दिया था अश्वत्थामा ने। 5 मृत शरीर अपने ही पुत्रों के देखे जब द्रौपदी ने, तो मूर्छित होकर के गिर गई। सारा पांडव शिविर शोक में डूब गया, करुण क्रंदन करने लगा। सारा दृश्य ही बदल गया। विजय की खुशी शोक में बदल गई। सब तरफ मातम छा गया। विजय की भी कीमत चुकानी पड़ती ही है जीवन में। अर्जुन ने
संभाला स्वयं को किसी प्रकार से, और तब प्रतिज्ञा की अर्जुन ने, कहा द्रौपदी को, द्रौपदी मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंत्येष्टि क्रिया के बाद जो स्नान होता है वह तू उस आतताई के मस्तक पर अपने पांव रख करके ही करेगी जिसने तेरे निरपराध पुत्रों का वध किया है। जब प्रतिज्ञा की और तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर देखा अर्जुन ने, पूछा, हे केशव कौन है ये, ऐसा अपराध किसने किया? तो श्री कृष्ण ने कहा, कौन हो सकता है? वही अश्वत्थामा जिसके पिता को तुमने युद्ध भूमि में धोखे से, छल से मारा। ये वही अश्वत्थामा है। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होनी ही थी, इसलिए रथ का संधान किया श्री कृष्ण ने। अर्जुन बैठा रथ पर, श्री कृष्ण ने रथ चलाया जहां अश्वत्थामा छिपा हुआ था रणभूमि में। दूर से अश्वत्थामा ने देखा श्री कृष्ण को आते हुए, तो भागा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। भागता रहा, लेकिन श्री कृष्ण जो शरण्य है, शरणागत वत्सल है, लेकिन काल भी तो है। उसे श्री कृष्ण में काल ही दिखाई पड़ा, जाकी रही भावना जैसी। तो भागते भागते थक गया, कितना भागता। अंत में जब कोई अन्य उपाय नहीं मिला उसे, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन के ऊपर। जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा अर्जुन ने अपनी ओर, तो अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो किया है, लेकिन उसके पिता गुरुदेव द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो बताया है, लेकिन उसका उपसंहार कैसे होगा ये नहीं बताया है। लेकिन तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों ही विद्याएं दी हैं, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। और तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए तो प्रलय का दृश्य साकार हो गया, जैसे अग्नि ही बरसने लगी हो। और तब अर्जुन ने अपने विद्या से उन दोनों ही ब्रह्मास्त्रों का प्रतिकार कर दिया। दोनों ही ब्रह्मास्त्र शांत हुए। और तब जैसे यज्ञ में बलि के पशु को बांध करके लाया जाता है, वैसे ही बांध करके अश्वत्थामा को अर्जुन लेकर के पांडव शिविर में आए। उधर जब अश्वत्थामा को देखा आते हुए द्रौपदी ने दूर से, तो द्रौपदी ने सोचा ये तो गुरुपुत्र हैं। और इनको इस प्रकार बांध करके ला रहे हैं। तो पहले तो गई और अश्वत्थामा के मस्तक पे, अश्वत्थामा के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। और धिक्कारते हुए कहा अर्जुन को, आपको इनमें गुरुपुत्र दिखाई नहीं दिया? अरे आत्मा व जायते पुत्रः
पिता की आत्मा ही पुत्र में बसती है। गुरु द्रोणाचार्य आज समझ तो गए थे द्रौपदी कि अश्वत्थामा ने ही उसके 5 पुत्रों का वध किया है, लेकिन तब भी क्या कहा है? आज साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही हम सबकी परीक्षा लेने के लिए अश्वत्थामा के रूप में आए हैं और आज हम सब उस परीक्षा में सफल हो रहे हैं। यह हमारे धैर्य की परीक्षा है। और कहा द्रौपदी ने, उवास चासहन्तस्य बंधनाम नयनम सदी मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ो, एक बार नहीं 2 बार कहा मुच्यताम मुच्यतामेश। 2 बार कह दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि यह मेरा फाइनल डिसीजन है, छोड़ो ही। एफर्मेशन, फाइनली डिसाइड कर लिया। सब ने देखा द्रौपदी की ओर। कैसा महान चरित्र है, कितनी क्षमाशीलता है, कितनी उदारता है, कितनी सहिष्णुता है इसमें। श्री कृष्ण भी धन्य हो गए। कहा द्रौपदी ने, देखो मेरे 5 पुत्र मर गए, लेकिन मैं निराधार नहीं हुई। मेरे जीवन का आधार है, मेरे 5 पति अभी भी जीवित हैं, लेकिन यदि अश्वत्थामा का वध हो गया तो जो गुरुमाता है, जो गौतमी है, उनके जीवन का तो आधार बस अब अश्वत्थामा ही रह गया है। और यदि इनका भी वध हो जाएगा, इनका वध करके क्या हम अपनी गुरुमाता को कष्ट नहीं देंगे? जैसे मैं एक मां हूं, वैसे वह भी तो एक मां है। जो व्यक्ति प्रतिकूल विषम परिस्थितियों में भी जो अविचलित रहे, जो शांत रहे, जो धैर्यता पूर्वक रहे, वो इस लोक में तो सुयश प्राप्त करता ही है, उसका परलोक भी सुधर जाता है। बहुत मुश्किल है ऐसे में भगवत कृपा का अनुभव करना। ऐसी परिस्थिति में धैर्य धारण करना। वह तो कोई द्रौपदी ही हो सकती है, वह कोई राजा बलि ही हो सकते हैं, जिनका सर्वस्व चला जाए तब भी श्री भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में बना रहे। इसलिए श्री भगवान ने भी कहा ब्रह्मा को, कहा ब्रह्मा जी देखो, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसकी अनुकूलताएं छीन लेता हूं, उसके आसक्ति के जितने भी केंद्र हैं वो सब मैं तोड़ देता हूं। यही मेरी कठोर कृपा है, श्री भगवान की कठोर कृपा है। मटके फूटते रहते हैं हमारे आसक्ति के, और हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। बहुत कठिन है ऐसे में श्री भगवान की कृपा का अनुभव करना। तो इस प्रकार से जब श्री अर्जुन जब श्री भगवान की ओर देखते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होनी ही है, और तब श्री भगवान को देखा अर्जुन ने, तो श्री भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुम्हारे प्रतिज्ञा के अनुसार तो अश्वत्थामा का वध होना ही चाहिए, क्योंकि यह आतताई है, निहत्ते निर्दोष बालकों की हत्या की है इसने।
लेकिन जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने ही रोका अर्जुन को। कहा, अर्जुन इतनी जल्दी भूल गए? मैंने क्या उपदेश दिया था तुम्हें? मैंने तुम्हें यह भी तो कहा था कि ब्राह्मण अवध्य होता है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अर्जुन मारने जाते हैं तो श्री भगवान रोक लेते हैं, अर्जुन पीछे हटते हैं तो श्री भगवान उनको उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान को, हे प्रभु साफ साफ बताइए मुझे करना क्या है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण का शिरच्छेदन नहीं, ब्राह्मण का शिखा छेदन ही उसका वध है, यानी ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध होता है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के शिखा को काट दिया और उसके मस्तक पे लगी हुई मणि को निकालते हुए धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहा, निकल ब्राह्मणाधम, यदि दोबारा यहां कहीं दिखाई दिया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से अश्वत्थामा अपमानित पांडव शिविर से बाहर निकल गया। और तब अश्वत्थामा का एक और क्रूर कृत्य प्रकट होता है। यदि एक बार भी कृतज्ञता का अनुभव करता, एक बार भी जीवन में उसने उस एहसान माना होता उस द्रौपदी का जिसके उदारता के कारण आज अश्वत्थामा जीवित है, तो उसका जीवन सुधर जाता। लेकिन उसने देखा तो यह कि अर्जुन के द्वारा उसका अपमान हुआ, और तब उस अपमानित अश्वत्थामा ने एक क्रूर संकल्प करते हुए अभिमन्यु की जो गर्भवती पत्नी उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जो पांडव वंश का अंतिम जो प्रदीप है महाराज परीक्षित, उनको मारने के लिए, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। वह नन्हा सा जो शिशु है जो अभी गर्भ में है, जिसकी सांसें उसकी मां के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी धड़कनें उसकी मां के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे उस नन्हे से अबोध से गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र का प्रयोग, ये तो जैसे कोई अधखिली कोई अविकसित सी कोई कली है पुष्प की, उस पे कोई जलते हुए अंगारे रख दे। धिक्कार है ऐसे पौरुष को, धिक्कार है ऐसे पराक्रम को, धिक्कार है ऐसे अश्वत्थामा को, धिक्कार है ऐसे ब्रह्मास्त्र को भी। और ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग हुआ, इधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारका के लिए विदा लेना चाहते हैं, सबसे विदा ले रहे हैं। इतने में ही अचानक उत्तरा चीत्कार करते हुई, चिल्लाती हुई अंतःपुर से भागती हुई आई और मूर्छित होकर के गिर गई। कहा, रक्षा करो श्याम सुंदर, कोई जलता हुआ लौह शल्य, कोई ज्वाला के जैसा कोई मेरे गर्भ में इस शिशु को जला देना चाहता है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन कहीं इस पांडव वंश का जो अंतिम दीपक है यह ना बुझ जाए, इसलिए रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। और तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण एक रूप से तो सबसे विदा ले रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से श्याम सुंदर श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। यह सौभाग्य तो साक्षात
श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपनी मां देवकी को भी नहीं दिया, यह सौभाग्य तो राम की जननी मां कौशल्या को भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक अवतार में भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उतर के आते हैं। लेकिन आज उत्तरा के जीवन का सौभाग्य जागृत हुआ कि श्री भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा के गर्भ में श्री भगवान प्रवेश कर गए और तब ब्रह्मास्त्र ने देखा श्री भगवान को। और तब प्रणाम किया ब्रह्मास्त्र ने, कहा प्रभु आप यहां कैसे? श्री भगवान ने कहा तुम पहले बताओ, तुम यहां कैसे? तो ब्रह्मास्त्र ने कहा प्रभु मेरा तो अश्वत्थामा के द्वारा विधिवत प्रयोग हुआ है इस गर्भस्थ शिशु को मार देने के लिए, और आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था है कि मेरा प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता। मैं अमोघ हूं, मैं जब भी जहां भी जाता हूं वो कार्य होता ही है। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र से मैं जानता हूं तुम्हारा आना निष्फल नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी यह पता होना चाहिए कि मेरा भी आना निष्फल नहीं होता। मैं भी अमोघ हूं। तो ब्रह्मास्त्र ने कहा प्रभु फिर जैसे आपकी आज्ञा, और तब श्री भगवान ने आदेश दिया कि जो कार्य तुम करने आए हो वह तुम करो। तो ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के उस गर्भस्थ शिशु को तो जला करके भस्म कर दिया, और अब श्री भगवान ही उस गर्भ में उत्तरानंदन के रूप में प्रकट हुए। वह उत्तरा जो अभी चीत्कार कर रही थी, रो रही थी, विलख रही थी, अब तो उसके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट हो गया। उससे तो अब दृष्टि मिलाना ही संभव नहीं है। सारा शरीर पुलकित रोमांचित हो गया। सबने देखा यह दृश्य श्री भगवान की कृपा का। और तब मैया कुंती को श्री भगवान की कृपा की अनुभूति हुई। मैया कुंती समझ गई उस रहस्य को कि ये जो कुछ भी हुआ ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये श्री भगवान की ही कृपा हमारे पूरे परिवार पे, संपूर्ण पांडव वंश पे एक बार नहीं कितनी बार ही श्री भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, लेकिन हम अभागे कभी उस कृपा को समझ ही न सके। अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत स्तुति है मैया कुंती की श्रीमद् भागवत में। जो स्तुति श्रीमद् भागवत में मैया कुंती की है वो प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। वह भक्ति का उच्चतम शिखर है। इस प्रकार से कथा है, बहुत विस्तार है कथा का। मैया कुंती ने श्री भगवान से क्या कहा? विबुधा संतु न शश्वता तत्र तत्र जगत गुरु। भवतो दर्शनम यदा स्याद पुनर्भव दर्शनम। श्री भगवान से मैया कुंती विपदा संतु मतलब
विपत्तियां मांगती है। तड़पती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई मैया कुंती ने श्री भगवान से कहा, मुझे विपत्तियां दो। क्यों? क्योंकि जब जीवन में विपत्तियां होती हैं, जब जीवन में विपन्नताएं होती हैं, जब परिस्थितियां विषम होती हैं, जब दुख होता है जीवन में, तब कोई नहीं होता, लेकिन तब तुम होते हो। जब समृद्धि आती है, जब पद पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तब सब आ जाते हैं, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, मित्र, सब आते हैं, सब पूछते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी तब जीवन में तुम नहीं होते। इसीलिए यह जो कुछ भी है मेरे पास, जो तुमने दिया मुझे, महाभारत के युद्ध में विजय श्री का यह पद, यह राजमाता होने का गौरव, यह सब कुछ वापस ले लो और मुझे मेरे पुराने दुख भरे हुए वह दिन लौटा दो। वह तिरस्कृत, अपमानित, वह कलंकित जो दिन थे मेरे, वह मुझे लौटा दो। मेरे जीवन में विपत्तियां लौटा दो। अब उस भाव में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की सीमा है, और इस प्रकार कथा का बहुत विस्तार है, क्योंकि कथा 1-1.5 घंटे 2 घंटे के समय में समेट पाना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा एक एक चरित्र, एक एक प्रसंग महासागर के समान है। तो इस प्रकार से कथा में आगे श्री भगवान मैया कुंती की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, और तब श्री भगवान द्वारका जाने के लिए जो तैयार थे, द्वारका न जाकर के श्री भगवान हस्तिनापुर ही रुक गए, और भीष्म पितामह पर श्री भगवान की कृपा होती है। पितामह भीष्म जो श्री भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने अंतिम समय में, और श्री भगवान के दर्शन करके श्री पितामह भीष्म का महाप्रयाण होता है। पितामह भीष्म श्री भगवान में ही समा जाते हैं, और तत्पश्चात जो महाराज परीक्षित, जिनके गर्भ में जिनकी श्री भगवान ने रक्षा की, महाराज परीक्षित का जन्म होता है। महाराज परीक्षित के जन्मोपरांत महाराज परीक्षित रोते नहीं हैं। एक मौन धारण कर रखा है महाराज परीक्षित ने, जिसकी भी गोद में मैया कुंती उनको दे देती है। उसको देखते हैं, उसके और दृष्टि करके, उसकी आंखों में आंखें डाल करके ऐसे देखते हैं जैसे कि उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। इसीलिए महाराज परीक्षित जो नाम पड़ा, सबका परीक्षण करते हुए जो उसे ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की। एक एक को परीक्षा, एक एक की परीक्षा लेता है, लेकिन वह नहीं मिलता। इसीलिए महाराज परीक्षित 1 वर्ष तक रोए नहीं, और जब पुनः श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर पधारे, और जब हस्तिनापुर में मैया कुंती ने महाराज परीक्षित को श्री भगवान की गोद में दिया, जब श्री भगवान का स्पर्श हुआ, तो भावातिरेक में डूबते हुए महाराज परीक्षित रो पड़े, और जब रोए तब उनके जन्म की खुशियां मनाई गई। उधर श्री भगवान की निकुंज लीला संपन्न हुई। श्री भगवान अपने निज धाम को चले गए। अर्जुन का मोह भंग हुआ। इधर पांडवों ने भी स्वर्ग की ओर, स्वर्ग जाने का निर्णय किया। अपना समस्त जो हस्तिनापुर का साम्राज्य, हस्तिनापुर की राजगद्दी महाराज परीक्षित को देते हुए महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांडव तो सारे
वानप्रस्थी हो गए, चले गए और महाराज परीक्षित बड़े होते गए और अद्भुत दिग्विजय महाराज परीक्षित की संपन्न हुई। एक दिन ऐसे ही दिग्विजय यात्रा में महाराज परीक्षित जब निकले हुए थे तब उन्होंने एक दृश्य देखा। एक कुरूप काला पुरुष एक गाय और बैल के एक जोड़े को प्रताड़ित कर रहा था। बैल के 3 पैर टूटे हुए थे। बैल धर्म का प्रतीक है, गाय जो पृथ्वी की प्रतीक है, जो धर्म को धारण करने वाली है। सत्य, शौच, तप और दया, ये 4 स्तंभ हैं, ये 4 पैर हैं धर्म के। और कलयुग में सत्य मात्र एक स्तंभ शेष रह गया है, एक ही पैर बचा हुआ है। इसलिए कलयुग में प्राणी मात्र को चाहिए कि सत्य की रक्षा करते हुए सत्य का आश्रय लेता ही रहे, चाहे अपने प्राणों के मूल पर भी सत्य की रक्षा करनी चाहिए। और इस प्रकार से कलयुग के साथ महाराज परीक्षित की एक डील हुई, क्योंकि कलयुग ने कहा कि ये तो युग मेरा है, समय तो मेरा ही है, इसलिए व्यवस्था मेरी ही चलेगी, लेकिन जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। और तब 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रिह, शूना, ये 4 स्थान। मतलब द्यूत में यानी जो जुआ घर है, लास वेगस है वहां पे, और पान जो मधुशाला है जहां शराब है, वहां पर मद है। ऐसे शराब में, और स्त्रियां जहां वैश्यालय है, और शूना जहां पर जो कसाई, जो जहां हिंसा है, जहां निरपराध निर्बोध पशुओं की हत्या है। तो ऐसे 4 स्थान दिए। और तब कलयुग ने पुनः आग्रह किया कि ये 4 स्थान तो आपके साम्राज्य में है ही नहीं, तो अब मैं कहां रहूं? तो 5वां जो स्थान दिया वह सोना, जातरू को। सोना का अर्थ ये हुआ स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ हुआ धन, संपत्ति, लेकिन वह कैसा स्वर्ण? जो छल कपट से, बेईमानी से कमाया हुआ। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित के माथे पर जो मुकुट था, वह भी जरासंध के द्वारा, जो मुकुट कई राजाओं को हरा करके बलात् ही उसने वह मुकुट छीन लिया था। और वह मुकुट जब भीम ने जरासंध का वध किया, वह मुकुट भीम हस्तिनापुर ले आए। आज वही मुकुट धारण किया महाराज परीक्षित ने, क्योंकि बेईमानी का था, छल कपट का था, बेईमानी से दिया हुआ था। तो उसी मुकुट पर, यानी महाराज परीक्षित के मस्तिष्क में ही कलयुग प्रवेश कर गया। और तब महाराज परीक्षित से अपराध हुआ, महर्षि शमीक का अपमान हुआ, उनके कंठ में मृत सर्प डाल दिया, पहना दिया उन्हें। और तब महर्षि शमीक का जो पुत्र श्रृंगी, उसने श्राप दिया क्रोध में भरकर महाराज परीक्षित को, कि जब से श्री भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गए, क्षत्रिय सभी स्वच्छंद हो गए। आज मैं इन क्षत्रियों को अपने तपोबल का परिचय कराऊंगा। और तब जीवित सर्प, जीवित तक्षक वाग वज्र छोड़ते हुए, श्राप देते हुए कहा कि आज से 7वें दिन जिस महाराज परीक्षित ने, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक, जीवित तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तूने तो मेरे पिता के गले में मृत सर्प पहनाया है, जा मैं तेरे जीवन में जीवित सर्प भेज रहा हूं। इस प्रकार से शापित होकर के महाराज परीक्षित शुक्ताल तीर्थ में आए हैं और आर्त भाव से, समर्पित भाव से अपने जीवन के, अपने आत्म कल्याण का उपाय
खोज रहे हैं, सभी से पूछते हैं, सभी से आग्रह करते हैं, लेकिन उन्हें किसी से भी कोई मुक्ति का साधन मिला नहीं, कोई उपाय मिला नहीं। और तब किस प्रकार से श्री सुखदेव जी का आगमन होता है और कथा का विस्तार होता है, इस विषय में कल आगे अंतिम दिवस में हम इस कथा की चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पे विश्राम करते हैं इस कथा का और आरती की ओर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सुख संपत्ति भर आवे, सुख संपत्ति भर आवे, कष्ट मिटे सनिका, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण में किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरत फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षापति, किस विध मिला हो गया, किस विध मिलो कृपा है, तुमको मैं तुमरी, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार निकालो, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। राम सुंदर की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भरत शिवा
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैवं न जानामि सुकृतं परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 श्याम रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय राधा कृष्ण चंद्र महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय जगदम्बे मात की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव जो बोले सो गए बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। So a reminder, tomorrow is Katha, tomorrow is Sunday, and the Katha time is from 5 to 7:30 p.m. So please come on time so we can enjoy more of the Katha and Bhajan Kirtan. And also then Monday is our last Savan Somar Puja. Please come for that as well. Information, the new flyers have been posted on our website, on our Facebook page. So anyone who'd like to sponsor Puja Katha, please contact Panditji at the temple. In the meantime, stay safe, stay healthy, stay connected, and we'll see you tomorrow at 5 p.m. Good night.